मैं आप लोगों से आवाज है ना झनकाते भाई लोग जाने। बैठे हुए सब इधर आ जाइए, आ जाइए आप, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है दोस्त। जानेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। आवा नहीं यार। गणेश जी की मूर्ति तो आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, सब लोगों ने देखी होगी। गणेश की मूर्ति आपने देखा होगा कि एक इंसान का शरीर है और हाथी का सर है। अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल इसलिए का जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल लोगों को समझ में आता है, ऐसे बताने में समझ में नहीं आता। ये हाथी का स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे तरफ। ये हाथी का बॉडी स्ट्रक्चर है। ये हाथी का सर मान लेते हैं। जब ये हाथी का सर होगा तो उसके दोनों आंख यहाँ पे होंगे, ठीक है, और उसका सूंड होगा यहाँ पे, इस जगह पे ऐसा लगा होगा, मतलब नीचे लटक रहा होगा, और उसके दोनों कान यहाँ पे होंगे। ये बॉडी स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना? अब इसको मान लेते हैं अपन इंसान। ये इंसान है। इंसान का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसका दो आंख यहाँ पे होता है, दो कान होता है, और यहाँ पे नाक होती है, इस जगह पे। अब थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान रखना, मैं जो बोला हूँ कि हाथी का कहाँ पे होता है और इंसान का कहाँ पे होता है। चलिए मान लेते हैं कि शंकर जी बहुत बड़े सर्जन थे, मान लेते हैं, जैसा कि बताया जाता है, जैसा कि बोला जाता है। अब मैंने इस हाथी के सर को काट दिया। ये हाथी का सर मैंने काट दिया क्योंकि सर यहाँ पे जोड़ने, ढक्कन तो खैर वही काम आ जाता है। अब इस हाथी के सर में चूंकि ये ऐसा था, अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरे बता देना, ये ऐसा था। जब ये ऐसा लगा हुआ था तो ये ढक्कन ऐसा था। अब ये ढक्कन मतलब हाथी का सर मैंने काट दिया। हाथी का सर ऐसे ही काटेगा ना, गलत तो नहीं, पक्का। अब ये उसका सूंड हो गया और ये हो गया उसके दोनों कान, यहाँ पे हो गई आंख। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ, मनुष्य के धड़क है। अब मुझे बताइए कि वो आंख कहाँ जाएगा, कान कहाँ जाएगा और उसका सूंड कहाँ पे जाएगा? सब ऊपर जाएगा। तो फिर आप लोग कैसे मान लेते हो कि गणेश चूतिया नहीं बनाते हैं कभी? है कोई इसको प्रैक्टिकल करके बताने वाला कि गणेश सत्य रूप से है? यहाँ पे गणेश को मानने वाले बहुत बैठे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करके बता दो कि गणेश वैसे ही बनेगा। और हमको दिखाया क्या जाता है? ऐसा दिखाया जाता है। गणेश का सूंड, क्या सर ऐसा जुड़ता है क्या? नहीं जुड़ता नहीं। तो फिर काय के लिए आप लोग मान लेते? सर भगवान की लीला टिकल मान लेते, लीला भी देख लो, बता दो ये लीला आपको। कोरोना काल में कहा गया था। दूसरी बात, थोड़ा सा भाई साहब ने कलेवा पहना हुआ है, बुरा मत मानिए भैया। कलेवा जो हम पहनते हैं, हमको पहनाया जाता है, उसमें ब्राह्मण एक मंत्र बोलता है। मंत्र तो खैर मैं नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेता हूँ। क्या है जरूरी है जी जी, वैसे कुछ। इसमें जब ब्राह्मण जब बांधता है तो बोलता है एन बंदो दान वेंद्रो बलि राजा महाबला। बलि राजा मतलब एक राजा बलि था, जिसको एक छोटे से क्या नाम था उसका, ब्राह्मण वामन, और उसने उसको चूतिया बनाया था। चूतिया इसलिए बन गया था क्योंकि भक्ति में तो डूबा हुआ था वो बलि राजा। तो ये तो हो गया पूरा। एन बंदो दान वेंद्रो बलि राजा महाबल तेन तत्व प्रति बुद्ध में
नमो रक्षे माँ चला माँ चला, इसका मतलब समझ में आता है? इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जिस तरह से मैंने राजा बलि को ये रक्षा सूत्र बांधकर अपना गुलाम बनाया था, वैसे ही मैं आपको अपना गुलाम बना रहा हूँ, और जैसा मैं बोलूंगा वैसा आपको चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो आपको कोई रक्षा सूत्र नहीं बनाया पहना जाता है, आपको गुलामी की धारा पहनाई जाती है, गुलामी की बेड़ियों में बांधा जाता है। ठीक है, मैं पहले एक मुखी रुद्राक्ष और वो क्या बोलते हैं पत्थर, राशि फल, राशि वाला पत्थर, और एक बजरंग बली का मूर्ति, मैं मेरे पास एक गाड़ी थी इंडिका, उसमें रखता था, रोज अगरबत्ती जलाता था। जब ये सब चीज़ों के बारे में मेरे को पता चला, मैं बहुत खोजी टाइप का आदमी इसलिए क्योंकि मैं टाइम पास नहीं करता, मेरा टाइम पास सिर्फ यही होता है कि गूगल में मैं क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ, तो मैं ये सब चीज़ ढूंढता था। मेरे को धीरे धीरे पता चला कि यार ये सब कुछ मूर्ख बनाने वाली चीज़ें, तो मैं और जानना चाहता। आप लोगों ने देखा होगा कि दुर्गा जी को बहुत से अभी विवाद हुआ था कि उनको बहुत से लोग वैश्या बोलते हैं। किसी को पता है? किसी को पता है वजह क्या है, क्यों बोलते हैं? उसके वजह के बारे में पता है? लाइव थोड़ी है होगा, वजह ये नहीं, लाइव भी रहेगा तो कोई दिक्कत लाइव नहीं है। जो सत्य है उसको बोलने से अपन तो नहीं जाके ठगते रहते जनता को। वीरों के वीर हनुमान तो स्वर्ण पदक के लाले क्यों, और धन की देवी लक्ष्मी तो भूखी नंगी जनता क्यों। अगर ज्ञान की देवी सरस्वती तो अनपढ़ जाहिल जनता को। धन्यवाद। और इसी कड़ी में अपने अंतिम क्षणों में माननीय श्री हमारे भीम आर्मी अध्यक्ष एसपी मरकाम जी को आमंत्रित करूंगा कि अंतिम बेला में 2 शब्द कहें, और इसके बाद हमारे मायारू काका छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के जिला संयोजक ओहो मैं यहाँ न्योता हूँ कि ओहो अंतिम बेला में अपन 2 शब्द के हमारा जो कार्यक्रम है ओला आज भी हमारे 85% बहुजन जुल्म और अत्याचार के शिकार हैं, और मैं इसलिए कि हम अपना महापुरुषों की और उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, अपना इतिहास नहीं मालूम। हम अपने महापुरुषों की जीवनी और उनके द्वारा किए गए कार्य को समझना पड़ेगा। जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन, अगर हम चुप रहे तो आखिर बोलेगा कौन। मैं कहना चाहता हूँ सभी साथियों को, हम लोग तो संविधान आज पढ़ रहे हैं, आज सभी साथियों से निवेदन है कि अपने बच्चों को रोज एक पन्ना जरूर पढ़ाए, ताकि जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके। बाबा साहब ने भी यही कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। संविधान पढ़ोगे तो पीएम सीएम डीएम की सीट मांगोगे, और अगर धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे तो पत्थर की मूर्ति के सामने भीख मांगोगे। बहुत बढ़िया। इसलिए साथियों खुद पढ़े और अपने बच्चों को पढ़ाए, ताकि कोई भी हमारे हक अधिकार को छीन न सके। संविधान में और बाबा साहब के हमारे बहुजन समाज के प्रति जो कार्य किए उसे व्यर्थ न जाने दें। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बने बांधे रही चुंदी नहीं है तो सबसे पूजा पाठ नहीं कर देते हैं। आज शिक्षित हो, संगठित हो, सभी मन के हक ला अभी कर पूजा पाठ को जश्न भी करा तो मन के भ्रम में उमा तो कोई लोग कुछ पाना नहीं है। जहाँ तक हो सकते हमारे बाबा भीमराव जो बनाए के गए कानून ऊपर रास्ता में चलो तो हमन के अधिकार ला प्राप्त कर सकते हैं।
बस मैं इतना ही कह के अपन के मालिक विराम ले। समापन कर देंगे। साथियों, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और उत्साहवर्धक रहा और ऐसे कार्यक्रम हर गांव में, हर जिला पंचायत में अगर होता रहे तो बहुत जल्दी हम लोग अपने समाज को एक संगठित बना सकते हैं, उसे एक दिशा दे सकते हैं, क्योंकि समाज हमारा अभी भी बिखरा हुआ है। वजह यह है कि हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। संगठन इसलिए नहीं बन पा रही हमारी क्योंकि हमारे विचारधाराएं अलग अलग हैं। विचारधाराओं को अलग रखना, अलग रख के ही हम संगठन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। एक विचारधारा में चलना, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग में चलना ही संगठन को मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि कार्यक्रम काफी लेट हो चुका है और हम लोगों ने जितनी सहभागिता हो सकती थी हम लोगों ने दिया है। अब मैं चाहूंगा कि रंजीत भाई इस कार्यक्रम को समाप्त करें ताकि आगे की रणनीति तैयार करें हम। रंजीत भाई, जय भीम। जय भीम सर। जय छत्तीसगढ़। सियाना है दूसरा तो बुलाओ ना मुंह से नहीं बने भाई, बाबा जी, आप जो भी थोड़ा बहुत लेवल आप इसमें बोले के पूरे से था पर सुनो तो अरे सुन तो नहीं बनेगा। जय भीम तो बोल सकते हैं ना। हेलो, बोल का वो खड़े हो गए, बढ़िया बोल पे 2-4 नहीं जानूंगा। तो अपन अनुभव ला तो कम से कम कभी अपन अनुभव ला तो कम से कम बताओ। देख लेता है गोढ़ी गांव की इज्जत ले झंडू पे बोल कर जो भी आप मन से गलत है कोई बात नहीं। रजनीश भाई, कार्यक्रम समाप्त करते हैं। हाँ। जय भीम दोस्तों।